प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, जय यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह की, जय यीशु मसीह की। संतों, सज्जनों, ईश्वर भक्त लोग, परमात्मा के लोगों, यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोगों, आज मैं एक ऐसा संदेश लेके आया हूँ। आप सुनकर हैरान न हो। मैं आपसे सबसे पहले विनती करता हूँ, आज मैं मसीही लोगों के लिए भी है। आपको सुनकर आशीष मिलेगा, नया प्रकाश मिलेगा। खासकर हम भारतवर्ष के पंडित, पुरोहित, तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी, ऋषि, महर्षि, साधु, संत, तपस्वी, उन लोगों के लिए ये संदेश है। सज्जनों, ध्यान रहे। और मेरी निवेदन है, मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ, जो सुनेंगे मेरे YouTube चैनल में, ये देखेंगे तो कृपया नाराज न हो कि सच्चा ईश्वर को ढूंढिएगा। लिखा है, प्राषाण में देह में हमणि मृन्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षो तस्माद्यति स्वहृदयार्जनमेव कुर्याद ह्यार्चनम परिहरिद पुनर्भवाय। ये ओजस्वी ऋषि ने कहा है। ओजस्वी ऋषि ने अपने भक्तों को सिखाया है, देखो तुम भौतिक वस्तुओं को ईश्वर मानना छोड़ दो। तुम साधु संत हो, तुम लोग मुक्ति को ढूंढने वाले हो। मुक्ति पाने के लिए भौतिक पदार्थ को ईश्वर मानकर पूजा करना व्यर्थ है। इसलिए तुम ईश्वर को ढूंढो। ईश्वर परमात्मा जिसने सारे पदार्थ को बनाया, ये ब्रह्मांड को सृजना किया, उसको ढूंढो, ऐसा सिखाया है। इसी तरह विवेक चूड़ामणि में हमें मिलता है, वदन्तु सहस्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्यबोधेन विनापि भक्तिर् न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेपि। सज्जनों, ये आपको कैसा लगेगा? आप और हम जो कर रहे हैं, क्या ईश्वर परमात्मा की नज़र में, उसकी दृष्टि में सही कर रहे हैं? इसका अर्थ ऐसा है, लोग शास्त्र वाचें, देवों को यज्ञ अर्पित करें, अच्छे कर्मादि को करें और भजन कीर्तन भी करता रहे, देवताओं को खुश करने के लिए अच्छे कर्म करे, फिर भी देखो ब्रह्म शतांतरेपि, यार अर्थात ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष के होंगे तब तक तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ब्रह्मा जी का शतांतर मनुष्यों के लिए 43 करोड़ 20 लाख वर्ष होता है। ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष हो जाते हैं तो फिर भी ब्रह्मा जी 84 लाख योनि के लिए उनका फिर दोबारा मरना तय है। सज्जनों, इसलिए जब ब्रह्मा जी भी मरते हैं और ब्रह्मा जी जब 100 साल का होने के बाद ब्रह्मा की जगह पर कोई और आकर के ब्रह्मा जी का पद ग्रहण करेंगे, शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो हम इंसान 43 करोड़ 20 लाख वर्ष तक जीने के बाद क्या फिर दोबारा मुक्ति मिलेगा? क्या एक इंसान 43 करोड़ 20 लाख वर्ष तक जी सकता है? आपको समझना होगा। मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, आपको दोष लगाना नहीं है। आपकी सेवा कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको ईश्वर ढूंढने का मौका मिले, सही रास्ता मिले। सज्जन, इसी तरह एक जगह ऐसा भी लिखा है, उत्तमा तत्वचिंतैव मध्यमं शास्त्र चिंतनम अधमा तंत्र चिंता च तीर्थम
तीर्थ अंत धमाधम, मैत्राणी उपनिषद 2 अध्याय उसका 21 में लिखा है। फिर दोबारा मैं कहता हूँ, उत्तमा तत्व चिंतैव मध्यमम शास्त्र चिंतनम अधमा तंत्र चिंता च तीर्थ भ्रांत धमाधम। तीर्थ भ्रांत करने वाले, तीर्थ को भ्रमण करने वाले ईश्वर ढूंढने के लिए ये अधम है, ऐसा लिखा है। तंत्र मंत्र करने वाले भी और शास्त्र चिंतन करके ईश्वर ढूंढने वाले, शास्त्रों के अंदर में ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर तो परमात्मा परमेश्वर आपके ही अंदर में है सज्जन। इसलिए ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, मैंने नहीं कहा ये। मैं एक पंडित माधव उपाध्याय इस सब बातों को देख करके, जान करके, पहचान करके, मैंने मेरे पूर्वज लोग जो ढूंढते आए मुक्ति मुक्ति करके, उन्होंने पाया नहीं, खाली हाथ रोते हुए वापिस चले गए। जब मैंने इन सभी बातों को देखा, महसूस किया और अंत में जाकर के जो मुक्ति, दुनिया को बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए जो आए थे, वो यीशु मसीह सही मार्ग हो करके, जीवन का मार्ग हो करके, वही जीवन का मार्ग यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर दिया। उसके बाद मरण चक्र से, उस भयानक मरण चक्र से यीशु मसीह ने मुझे बचा दिया। अब मैं मरने से नहीं डरता, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उस भयानक साइकिल चक्र से, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही बुरारे करके, इस तरह हमारे साधु संत लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग रोते हुए आए, रोते हुए, बिलखते हुए वो लोग चले गए सज्जनों। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नम्र होकर के हाथ जोड़ते हुए आपको मैं निवेदन करता हूँ कि आप जन्मसिद्ध अधिकार को अपनाएं। आपको जन्मसिद्ध अधिकार है सच्चा ईश्वर ढूंढने का, उसके पद चिन्ह पर चलने का। सच्चा ईश्वर ढूंढने के लिए हमें अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको सच्चा ईश्वर ढूंढ करके मुक्ति पाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अगर वो रोकने का बात करता है तो वो निरा बेचारे अंधकार में है, वो कमजोर पात्र है। इसलिए सज्जनों, आपको मैं एक परम गुरु, इज़राइल का धर्म गुरु निकोदेमस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में लिखा है, निकोदेमस प्रभु यीशु मसीह के चरण में आए मुक्ति के लिए। खुद वो अहंकारी भी थे, क्योंकि वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। हिब्रू भाषा का वो, अभी के भाषा में कहें तो PhD किया हुआ था, और धार्मिक बातों को वो बहुतायत से जानता था। यानी कि पुराने नियम बाइबल पूरी रीति से मुंह से बोल सकते थे। इस ऐसे महात्मा, यानी कि ऐसे महान गुरु, विद्वान व्यक्ति को भी मुक्ति की आवश्यकता पड़ी, और यीशु मसीह के चरण में आकर के कहते हैं, आप परमेश्वर की ओर से आए हुए हैं, अच्छे गुरु है आप। बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच सच मैं तुम्हें कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वो नया परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। वचन में ऐसा लिखा है सज्जनों। इसलिए ऐसा लिखा है यहाँ पर। यीशु ने उसको, यानी कि निकोदेमस को उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है, निकोदेमस जैसे महान पुरोहितों को, बुद्धिमान लोगों को, ऋषि महर्षियों को, ज्ञानी तत्वदर्शियों को, संत महंतों को, महात्माओं को क्या चाहिए, वो क्या ढूंढ रहे हैं, और सच्चाई ढूंढने के लिए, पाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं।
यीशु मसीह को मालूम था, मालूम है। और यीशु मसीह ने निकोदेमस को कहा, देखो तुम सब कुछ अच्छी कर्म कर रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें यदि मुक्ति यानी कि उद्धार पाना है तो तुम नए सिरे से जन्म लेना होगा। तब निकोदेमस हैरान हो गया और कहते हैं, क्योंकि जो शरीर यीशु निकोदेमस उत्तर देता है, निकोदेमस ने उसे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? देखिए, यीशु मसीह आध्यात्मिक परमात्मा परमेश्वर है, वो स्वर्ग की बातों को कह रहा है। ये निकोदेमस जो है दुनिया के लोगों के नज़र में तो बहुत बड़ा विद्वान अग्रज है, महापुरुष है और धार्मिक अगुवा है, शिक्षक है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा के नज़र में बेचारे वो कमज़ोर एक पात्र है। उसे क्या चाहिए यीशु मसीह जानते थे, इसलिए यीशु मसीह ने इन बातों को कहा। देखो, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। जी, तत्वज्ञानी जितने भी महान पढ़े लिखे लोग क्यों न हो, यदि यीशु मसीह के चरण में न आए तो दूसरा कोई उपाय नहीं है सज्जनों। ऐसा ही जब ये निकोदेमस ऐसा समय आया, सचमुच यीशु मसीह के चरण में आए और उद्धार पाए। यीशु मसीह ने निकोदेमस को उद्धार दे दिया, जीवन दे दिया। अब निकोदेमस नया जन्म पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति हुआ, यीशु मसीह का शिष्य हुआ। शास्त्र में लिखा है, जन्मनो जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। सज्जन, आप कैसे भी क्यों न हो, कितने भी लोगों के नज़र में कितने भी बड़े क्यों न हो, लेकिन ईश्वर परमात्मा के नज़र में आप और हम बहुत कमज़ोर पात्र हैं। हमारी नया जीवन होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। यदि हम नया जीवन पाने से पहले ही इस दुनिया को छोड़ गए तो हम उस भयानक 84 लाख जूनी के चक्र में फंस जाएंगे। वहाँ से निकालने वाला अब फिर दोबारा कोई नहीं मिलेगा सज्जन। इसलिए निकोदेमस जैसे लोग यीशु मसीह के शिष्य हुए और उद्धार पाकर के जीवन अनंत जीवन पाया और आनंदित हुए, उसी तरह एक व्यक्ति बाइबल में लिखा है, प्रेरित की पुस्तक में, संत पौलुस। वो संत केवल पौलुस का उनका नाम है, पौलुस। पहले उनका नाम सावल था, बाद में उनका नाम पौलुस रखा गया, इसलिए कि पौलुस अर्थात सावल यीशु मसीह के लोगों को सताने के काम में जो आगे जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के उस महान दिव्य ज्योति ने उसको जमीन पे धूली पर गिरा दिया। पौलुस यानी कि साउल के जीवन में जो कुछ घमंड था, अहंकार था, ज्ञान का अहंकार, बुद्धि का अहंकार, विद्या का अहंकार, जाति का अहंकार, बहुत कुछ अहंकार था, वो सारा घमंड यीशु मसीह ने सबसे पहले तो तोड़ डाला। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने साउल की अंदरूनी नज़र को खोल दिया। अब वो यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं, आप कौन हो? तो प्रभु यीशु मसीह जवाब देते हैं, जिसे तुम सताते हो वही हूं मैं। सज्जनों, इसलिए किसी भी मसीही लोगों को सताना, उसके लिए दुर्व्यवहार करना, परमेश्वर के खिलाफ में उठना, परमेश्वर के खिलाफ में गुस्से को दिखाना बराबर है। इसलिए ऐसा गलती कभी न करें, क्योंकि एक मसीही को आप सताते हो, उसके ऊपर दुर्व्यवहार करते हो, तो परमेश्वर के साथ आप मुकाबला युद्ध कर रहे होते हो। इसलिए सावधान हो जाओ सज्जन। और ऐसे
वो इतना पढ़ा लिखा, पावल इतना पढ़ा लिखा था, वो एक हिब्रू भाषा का प्रोफेसर था और बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही ऊंचे घराने में से, यहूदियों में भी वो गमलीएल जैसे प्रसिद्ध एक व्यक्ति का घराने में वो रहा, शिक्षा लिया और ऐसे महान, खुद को महान समझने वाले पौलुस को भी यीशु मसीह के चरण में जाना हुआ, गया, पश्चाताप किया, पाप की क्षमा को मांगा और प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे जन्म से ही लेकर के आया हुआ पाप को क्षमा कर दिया, माफ़ कर दिया। अपने लहू से संत पौलुस को धो करके शुद्ध कर दिया। अब संत पौलुस परमात्मा परमेश्वर के चरण में खड़े होने का काबिल हुआ। सज्जनों, आज इसी तरह हमारे भारतवर्ष में भी बहुत सारे साधु संत लोग हैं। आप लोग यदि इसी हालत में बगैर उद्धार, बगैर मुक्ति के हालत में आप इस दुनिया को छोड़ गए तो कुंभिपाक नाम के नरक जो है, आदि व्याधि समायुक्तम जीवितास समुत्सुकम कालो बलियान अहिवत अज्ञात प्रतिपद्यते, ये आपको मालूम है मैंने कहाँ से कहा? गरुड़ पुराण से ये सब हमें मिलता है। तो भयानक मृत्यु का उस महाचक्र जो है आपका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन भगवान कृष्ण जिस तरह कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुत। सज्जनों, ऐसे महान भयानक जाल से बचने का केवल एक ही उपाय है, आप यीशु मसीह के चरण में आ जाओ। आपको धर्म परिवर्तन करना नहीं पड़ेगा, जीवन आपका यीशु मसीह परिवर्तन कर देगा, बदल देगा। आप जीते जी इसी जीवन में मुक्ति मिल जाएगा, मुक्ति पाओगे। इसलिए अब उस तरह, जिस तरह मैंने पहले श्लोक में कहा था, वदन्तु शस्त्राणि वदन्तु यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, इन बातों को अब आप उससे आगे, सारे मायाजाल से आप आगे निकल जाएंगे, यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सारे खानदानी पाप का स्वभाव यीशु मसीह शुद्ध कर देगा, क्षमा कर देगा। इसलिए लहू यीशु मसीह ने दुनिया में आकर के बहाया। यीशु मसीह का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है। यीशु मसीह वो महान यज्ञ है, वही यज्ञ स्वरूपा है। यीशु मसीह आपको बदल सकता है। यीशु मसीह मृत्युंजय है। सारी कब्र की शक्ति को तोड़कर यीशु मसीह कब्र से 3 दिन के बाद फिर जिंदा हुआ। यीशु मसीह जिंदा है, आपकी हमारी दुआ को सुनता और उत्तर देता है। सज्जनों, यह बात है। इसीलिए मैं बार बार ये मेरे यूट्यूब में मैं वीडियो डालता हूँ, ताकि जो सुने देखे उनको उद्धार मिले। जिस तरह मैं बच गया यीशु मसीह के नाम से उस भयानक महाजाल से, 84 लाख जुनी की महान भयानक चक्र से बच गया, उसी तरह आप भी बच जाए, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए मैं ये वीडियो डालता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी आगे लगातार वीडियो मिलती रहे नए नए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष मिले। जय यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शांति शांति।